क्या आपने कभी डालडा घी बनते देखा है? और डालडा घी में सच में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है या कुछ और डालडा घी फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको डालडा घी बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि डालडा घी एक तरह का वनस्पति घी ही होता है, जिसका निर्माण असल में वनस्पति तेल यानी कि पाम ऑयल से किया जाता है। यही कारण है कि इसके डिब्बों पर आपको ताड़ के पेड़ की तस्वीर देखने को मिलेगी। इन कच्चे तेलों को भारत के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों से भी मंगवाया जाता है, जिन्हें लारी भर के ट्रकों के माध्यम से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। बता दें कि वनस्पति घी में कुछ भी एनिमल फैट नहीं होता है। एक समय था जब घरों में कुकिंग ऑयल की जगह वनस्पति घी आया करता था। आपको शायद ना मालूम हो, लेकिन शुरुआती दौर में इसे लेकर कई कंट्रोवर्सी हुई थी और कहा जाता था कि यह देसी घी मिलावट वाला है और इसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। लेकिन धीरे धीरे डालडा ने भारतीय घरों में अपनी जगह बना ही ली। वैसे कई लोगों को यह भी नहीं पता कि असल में डालडा एक ब्रांड है और वो जो प्रोडक्ट बेचता था वो वनस्पति घी कहलाता था, और अब तो यह कई कंपनियां बेचती हैं। वनस्पति घी असल में वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल का हाइड्रोजन होता है। इसमें हाइड्रोजन भी मिलाया जाता है और हाई टेम्परेचर पर इसे घुमाया जाता है, जिससे घी जैसा कंसिस्टेंसी वाला हो जाता है। वनस्पति घी में बहुत अधिक मात्रा में ट्रांस फैट होता है और इसलिए इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब अगर इसकी मेकिंग प्रोसेस की बात करें तो आम तौर पर इसको तैयार करने के लिए सबसे जरूरी चीज ताड़ के पेड़ ही होते हैं, जहां इसके बीजों को इकट्ठा करके चलने की मदद से छिलके और बीजों को अलग किया जाता है और फिर इन्हें गर्म पानी में उबाला जाता है ताकि नरम पड़ सके और इनका तेल आसानी से निकल सके। अब इन बीजों को हाई प्रेशर वाली मशीन में इतना क्रश किया जाता है कि इनमें से तेल निकल जाए। अब इसके एक एक तेल के बूंद को अच्छे से निचोड़ लिया जाता है और फिर मशीन में रिफाइन करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे इसके अंदर बची सारी अशुद्धियां निकाली जा सके। इसके बाद इसे प्री न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब यह तेल पूरी तरह से रिफाइंड हो जाता है, जिन्हें अब भी घी जैसा बनाने के लिए हाइड्रोजन किया जाता है। हाइड्रोजन प्रोसेस एक बर्तन में किया जाता है जिसे कन्वर्टर कहते हैं, और यह पूरे तरीके से वायुरोधी होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पाम ऑयल में कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं और इसे हाइड्रोजन गैस और निकल कैटलिस्ट के साथ 200 डिग्री सेल्सियस तापमान में कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि वह घी की तरह दिखने लगे। यह पूरी प्रक्रिया करीबन 7 से 8 घंटे का समय लेती है, जिसके पूरा होते ही इसे ब्लेंडिंग के लिए डाल दिया जाता है। यहाँ पर इसे एक बड़ी बड़ी भट्टी में पकाया जाता है और इसके अंदर फिर फ्लेवर, कलर और कई तरह के अलग अलग पिगमेंट्स भी डाले जाते हैं। और फिर बारी आती है सबसे जरूरी चीज, यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी की, जिससे ना सिर्फ घी का स्वाद बढ़ता है बल्कि ये हमारे लिए थोड़े बहुत फायदेमंद भी हो जाते हैं। और कुछ घंटों तक इस तेल को पकाने के बाद ये घी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।